हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सैरानम चैनल। तो आज हम इस इनर ब्लेज़र के इनर पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमारा इनर पार्ट कट होगा। तो हमने सबसे पहले प्लेन फैब्रिक ले लेना है ब्लू कलर का, और हमने अभी शोल्डर का मार्क लगाना है। तो हमने शोल्डर का मार्क 5.5 लेना है, इस तरह से जैसे मैं ले रही हूँ इस तरह से ही हमारा शोल्डर पॉइंट। और हमें नेक लाइन लेना है 2 पॉइंट, इस तरह से। और 1 इंच का शोल्डर डाउन करते हुए हमें मार्क कर लेना है, इस तरह से हमने मिला देना है। और हमने इसकी लेंथ लिया है 12, इस तरह से। और हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, इस तरह से कुछ। और अभी हमने आर्म होल का मार्क करना है। जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही हमने आर्म होल लेना है। तो इस तरह से 5.5 हमने आर्म होल लिया है। हमारा चेस्ट लेना है 7.5, इस तरह से। रेडी हमारा 7.5 है। और हमने 1 इंच का लूजिंग देना है, इस तरह से इसको मिला देना है। और अभी मैंने 7 इंच का कमर लेना है और 1 इंच लूजिंग दे देना है, इस तरह से। दोनों लाइन को स्ट्रेट मिला लेना है। अभी हमने आर्म होल का सेंटर लेना है और 1 मार्क करना है, और इधर से 1/2 इंच का अंदर की तरफ लेना है, कम करना है, माइनस कर देना है। और अभी हमने गुलाई दे देनी है, इस तरह से। जिस तरह से हम गुलाई दे रहे हैं उसी तरह से बिल्कुल गुलाई दे देना है। और अभी हमने शोल्डर का सेंटर लेना है। हमने 1 इंच कम करना है फ्रंट पार्ट में, इस तरह से। हमने शोल्डर को कम कर दिया क्योंकि हमारा विदाउट स्लीव है, हमें स्लीव नहीं लगानी है। तो इस तरह से हमने आर्म होल को कम कर लिया है, इस तरह से। हमने नेक की लेंथ लेना है 5, और विड्थ भी हमने 2 पॉइंट लेना है। जिस तरह से हमने लिया है उसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर लेना है। और हमने बैक नेक की 2.5 पॉइंट ली है, इस तरह से। 2.5 लेना है, 3 नहीं लेना है हमने, इस तरह से। और मार्क कर लेना है और गुलाई दे देना है। गुलाई देने के बाद इस तरह से हमने बैक और फ्रंट दोनों साथ में कट करना है। सो हमने अभी बैक का मार्क करना है, तो हमने इस तरह से आधा इंच बढ़ा लेना है और गुलाई दे देना है बैक के लिए, इस तरह से। जिस तरह से मैंने गुलाई दी है उसी तरह से बिल्कुल गुलाई दे देनी है। और अभी हमने इसको कट कर लेना है। तो गाइस, जिस तरह से मैं कट करूँगी उसी तरह से बिल्कुल कट करना है इसको। इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। पहले हम बैक कट करेंगे। सो हमने इस तरह से शोल्डर कट करना है और बैक आर्म होल कट करना है। सो हमने जहाँ से हमने मार्जिन लिया वहाँ पे छोटा सा कट लगा लेना है, यहीं से हमारा सिलाई रहेगा। तो इस तरह से हमने कट लगा लेना है जितना हमने मार्जिन छोड़ा है। अभी हमने नेक कट कर लेना है बैक का, इस तरह से। जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसको भी कट कर लेंगे, इस तरह से कुछ। अभी हम बैक पार्ट निकाल कर अलग कर लेंगे, इस तरह से।
और अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो हम पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने आर्म होल को कट कर लेना है और मार्जिन पे कट देते हुए आर्म होल पे भी कट लगा लेना है, क्योंकि ये फ्रंट है तो ऐसे हमें पता रहेगा ये फ्रंट का है। और अभी हमने नेक लाइन को कट कर लेना है। इस तरह से हमारी नेक लाइन भी कट गई। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हमने नेक लाइन के लिए पट्टियाँ काट लेनी है और हमने नेक की पट्टी काटने के लिए बचे हुए फैब्रिक में इस तरह से मार्क कर लेना है नेक लाइन को। और इस तरह से हमने मार्क करते हुए कुछ इस तरह से हमने पट्टी को काट लेना है। हमने दोनों नेक की पट्टी को इसी तरह से कट करना है जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। और अभी हमने सीधी पट्टी कट करनी है। हमने नेक की पट्टी को इसी तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है दोनों नेक पर। अभी हमने छोटा छोटा कट करते हुए इसको दोनों नेक को कट कर लेना है। और अभी हमने इस तरह से इसको फिनिशिंग देते हुए प्रेस कर लेंगे। और इस तरह से हमने शोल्डर को अटैच करना है और सिलाई लगा लेना है। दोनों शोल्डर को हमने सिलाई लगा लिया है। अभी हमने इस तरह से ये हमारे नेक शोल्डर की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी हमने इस तरह से हम फिनिशिंग दे देंगे और इसको प्रेस करने के बाद ये एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अभी हमने सीधी पट्टी कट करनी है इस तरह से 1.5 इंच की। और इस तरह से हम पट्टी कट कर लेंगे और इसको भी इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। और आर्म होल पर भी इसी तरह से हमने सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमने आर्म होल पर भी सिलाई लगा लेने हैं, छोटे छोटे कट देने हैं और प्रेस लगा लेने हैं इस तरह से। और इनको भी इसी तरह से हमने सिलाई कर लेना है इस तरह से। और अभी हमने साइड, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है इनर पार्ट। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ इनर पार्ट हमारा बना है। तो ये 5 ईयर के बच्ची के लिए है ड्रेस। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, लव यू।